अस्सलाम वालेकुम। स्काई मार्केटिंग की तरफ से मैं हूँ फराह सादिया और आज मैं जिस प्रोजेक्ट के हवाले से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देने जा रही हूँ, इसकी मार्केट में काफ़ी अरसे से हाइट है और ये इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इस सोसाइटी ने लोगों को बहुत प्रॉफिट फ्राहम किया है। और अगर आप सिर्फ ये सोचें कि अगर अभी इतना प्रॉफिट मार्जिन और रेशो है तो जब ये सोसाइटी मुकम्मल तौर पे डेवलप हो जाएगी तो यहाँ क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या होगी, स्टैंडर्ड्स क्या होंगे और उसके साथ साथ प्रॉफिट मार्जिन कितना ज़्यादा होगा। आज की इस वीडियो में हम लाहौर स्मार्ट सिटी के हवाले से बात करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि यहाँ मौजूद सिलिकॉन वैली के क़याम का मकसद क्या है और स्पोर्ट्स डिस्ट्रिक्ट और मज़ीद स्मार्ट सहूलियात जो हैं वो क्या होंगी। सबसे पहले आपको बताती हूँ कि दुनिया में स्मार्ट सिटी के क़याम का कैसे लोगों के जहन में कॉन्सेप्ट आया। 2008 में जब पूरी दुनिया इकोनॉमिक क्राइसिस का शिकार थी तो उस वक्त IBM ने स्मार्ट सिटी के कॉन्सेप्ट पे काम का आगाज़ किया था। ये एक्चुअली उनका ब्रेन चाइल्ड है क्योंकि दुनिया में स्मार्ट सिटीज़ के क़याम जो है ये स्मार्ट प्लैनेट इनिशिएटिव का हिस्सा है। हालिया अंदाज़ों के मुताबिक पूरी दुनिया में तकरीबन 102 स्मार्ट सिटीज़ हैं, जिसमें कैपिटल स्मार्ट सिटी और लाहौर स्मार्ट सिटी इस वक्त इमर्ज हो रहे हैं और बहुत जल्द दुनिया के चंद टॉप के स्मार्ट सिटीज़ में इनका शुमार होगा। तो इसे स्मार्ट सिटी क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये एक डिजिटल सिटी होता है जिसमें इंटरनेट और मोबाइल एप्लीकेशन का बड़ा, जिसे कहना चाहिए, फोकल और कलीदी किरदार होता है, नुमाया मकाम होता है। लाहौर स्मार्ट सिटी में सिलिकॉन वैली का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। सोसाइटी में सिलिकॉन वैली का कॉन्सेप्ट जो है ये कैलिफोर्नियन सिलिकॉन वैली से लिया गया है और एक एस्टिमेट के मुताबिक 1980 की दिहाई में कैलिफोर्नियन सिलिकॉन वैली का आगाज़ हुआ था। इस वैली को ग्लोबल सेंटर ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इनोवेशन भी कहा जाता है क्योंकि दुनिया में चंद अहम IT कंपनीज़ होती हैं जो सॉफ्टवेयर्स बना रही होती हैं, जो IT में नई नई इनोवेशंस कर रही होती हैं, जिसमें अमेज़ॉन और एप्पल वगैरह शामिल हैं। इन कंपनीज़ का भी यहाँ पर हेड ऑफिस होता है। लाहौर स्मार्ट सिटी में भी इसी किस्म की सिलिकॉन वैली की तामीर की जाएगी जो कि सोसाइटी के स्मार्ट फीचर्स को तो कंट्रोल करेगी, लेकिन उसके साथ साथ दुनिया की टॉप IT कंपनीज़ जो हैं वो भी इस सिलिकॉन वैली का हिस्सा होंगी। एज अ रिज़ल्ट होगा ये कि जॉब क्रिएशन होगी, यहाँ पर बिजनेस डेवलपमेंट होगी, बहुत सारे लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। लाहौर स्मार्ट सिटी पर अगर अब हम बात कर लें मास्टर प्लान की, तो इसमें ग्रोइंग अर्बनाइजेशन एंड इकॉनमी ये स्लोगन है लाहौर स्मार्ट सिटी। इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए तो लाहौर स्मार्ट सिटी की इंतज़ामिया का मकसद ये है कि लाहौर शहर पर से आबादी का जो बोझ है और दबाव है उसे कम किया जा सके और लोगों को नए शहरों की जानिब मुंतकिल किया जाए। इस विजन से दो फ़ायदे हासिल होंगे। एक तरफ तो ये कि जब कोई भी नया शहर बसता है तो वहाँ पर ज़ाहिर है नए बिजनेसेस आते हैं, बहुत सारे लोगों के लिए जॉब के, मुलाजमत के मौके होते हैं। और दूसरी तरफ लाहौर जैसा शहर जहाँ पे कि फ़िज़ाई आलूदगी एक बहुत बड़ा मसला है, जहाँ ट्रैफिक एक बहुत बड़ा मसला है, तो इन मसाइल को कम करने में भी मदद मिलेगी। अब अगर स्मार्ट सिटी के हवाले से बात की जाए तो चंद फीचर्स जो हैं वो मैं आपके सामने रखूँगी जो इसे स्मार्ट होने का दर्जा देती हैं, जिसमें डिवाइस सेंसर्स हैं, डाटा कलेक्शन है और उसके साथ साथ स्मार्ट सिटी में हमेशा ये दो खुसूसियात हैं। डेटा कलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है और ये स्मार्ट फीचर्स को कंट्रोल करते हैं। अब कौन से स्मार्ट फीचर्स हैं जो कि इसके ज़रिए से कंट्रोल होंगे? इसमें सिक्योरिटी है, फिंगर सेंसेस है, वॉइस सेंसर्स हैं, इलेक्ट्रिक बसेस हैं, एनर्जी एंड पावर स्टोरेज है, ट्रैफिक एंड वेदर कंट्रोल सिस्टम है। ये तमाम फीचर्स जो हैं ये लाहौर स्मार्ट सिटी का हिस्सा होंगे। थीम पार्क अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जो कि लाहौर स्मार्ट सिटी में डिस्ट्रिक्ट का इसे स्टैंडर्ड दिया गया। इस कॉन्सेप्ट के हवाले से बात की जाए तो ये एक ऐसा पार्क होगा जिसमें आवाम को लिए तमाम अट्रैक्शंस जो हैं वो मौजूद होंगी और लेट मी से इट कि ये कोई ऑर्डिनरी पार्क नहीं होगा, इसलिए कि इसमें कुदरत के हसीन नज़ारे भी होंगे, आपको इरेगुलर जो आपकी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं तफरीह की वो भी मिलेंगी और उसके साथ साथ स्मार्ट तफरीह की सहूलियात भी मैसर होंगी। और अगर आपको एक और बहुत हाईलाइटेड फ़ीचर बताऊं तो वो है PGA स्टैंडर्ड गोल्फ कोर्स, जिसकी तामीर का फ़ैसला किया गया है। इसका कुल रकबा गोल्फ एसोसिएशन के मुताबिक 7200 यार्ड्स रखा गया है और ये गोल्फ कोर्स जो है 18 होल्स पर मुश्तमिल है और इसकी तामीर हेरिडियन गोल्फ करेंगे जो तकरीबन 1919 से गोल्फ कोर्स के डिज़ाइन और तामीर का काम कर रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस स्टैंडर्ड और किस तरह का एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का ये गोल्फ कोर्स होगा। इसके अलावा एक और अहम ब्लॉक है जिसे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये भी सोसाइटी का एक अहम ब्लॉक है जहाँ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के क्रिकेट और फुटबॉल ग्राउंड्स की तामीर को यकीनी बनाया जाएगा। ऑल द क्रिकेट लवर्स, फुटबॉल लवर्स विल हैव द अपॉर्चुनिटी टू गो हैव फन और उसके साथ साथ हमें कितने यहाँ से अच्छे प्लेयर्स जो हैं वो भी इंशाल्लाह मिलेंगे।
ये पाकिस्तान का ऐसा वाहिद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होगा जो स्मार्ट टेक्नोलॉजी के साथ ऑपरेट किया जाएगा। और अगर एक और एस्टिमेट आपको बताऊं तो पूरी दुनिया में स्मार्ट स्पोर्ट्स स्टेडियम की तादाद 50 से ज़ायद नहीं होगी, और पाकिस्तान में अभी तक कोई भी स्मार्ट स्पोर्ट्स स्टेडियम तामीर नहीं हो सका है। इसका मतलब ये कि पाकिस्तान का दूसरा स्मार्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होगा, क्योंकि पहला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कैपिटल स्मार्ट सिटी में तामीर हो रहा है। अब हम बात करते हैं एक और बड़ी अपनी सबकी ज़िंदगियों से जुड़ी हुई जो हमारी एक बेसिक नेसेसिटी है, वो है हेल्थ केयर। सो हेल्थ केयर लाहौर स्मार्ट सिटी का एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो सेहत की तमाम सहूलियात को यकीनी बनाएगा। स्मार्ट हेल्थ केयर का कॉन्सेप्ट है इनका, और इसका बुनियादी मकसद ये है कि टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के साथ लोगों को सेहत से मुतालिक मॉडर्न इलाज जो है वो फराहम किया जा सके। सो आई थिंक ये वो चंद ऐसी खुसूसियात हैं जो लाहौर स्मार्ट सिटी को पाकिस्तान के दूसरे स्मार्ट सिटी होने का दर्जा देती हैं। और कुछ बात कर लेंगे अब कुछ और अहम ब्लॉक्स के हवाले से। तो अब बात करते हैं लाहौर स्मार्ट सिटी में ओवरसीज़ और एग्जेक्टिव ब्लॉक के हवाले से, क्योंकि ये सोसाइटी के वो ब्लॉक्स हैं जहां अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपकी सरमायाकारी आपको बहुत सा मुनाफा देगी, और उसके साथ साथ अगर आप खुद यहाँ रिहाइश इख्तियार करना चाहें तो ये भी बुरा आइडिया नहीं है, आपको इसके लिए भी पूरी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। ओवरसीज़ ब्लॉक हमेशा सोसाइटी का प्राइम ब्लॉक जो है माना जाता है। क्यों? क्योंकि इस ब्लॉक में उन तमाम सहूलियात पर खुसूसी तवज्जो दी जाती है जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिन ममालिक में रहते हैं बैरून मुल्क में, वहाँ पर इंजॉय करते हैं। एग्जेक्टिव ब्लॉक में भी पाकिस्तानियों को वो तमाम सहूलियात फराहम की जाती हैं जो उनकी ज़िंदगी को पुरआसाइश बनाना यकीनी बनाती हैं। रेट्स भी मैं आपको बताती हूँ। रेट्स ओवरसीज़ ब्लॉक में 7 मरला प्लॉट की कुल कीमत है 29,75,000 रुपये, और 12 मरला प्लॉट की कुल मालियत है 45 लाख रुपए। जबकि एग्जेक्टिव ब्लॉक की रेट्स अगर मैं आपको बताऊं तो 7 मरले प्लॉट की कुल कीमत है 28,20,000 रुपया, और 12 मरला प्लॉट की कुल मालियत है 43,80,000 रुपया। और बुकिंग तो सिर्फ 10% से आप बुकिंग करवा सकते हैं। सो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। आज ही रब्ता कीजिए स्काई मार्केटिंग के करीबी ऑफिस जाकर, या फिर हमारे रिप्रेजेंटेटिव को कॉल करके आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। मज़ीद मालूमाती वीडियोस के लिए सोशल मीडिया पे हमें फॉलो कीजिए, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज लाइक कीजिए, और उसके साथ साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी हमें फॉलो किया जा सकता है। टेक केयर, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।